स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म एंड बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होती है। उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, ये ax प्लस बी बाई इज इक्वल टू सी। ओके, पहले जो ओल्डर जो सिलेबस था, एनसीईआरटी की पुरानी बुक्स थी, उसमें बेसिकली ये वाली फॉर्म होती थी, ठीक है ना। बाद में सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद ये फॉर्म हो गई, तो आप इसी टाइप से कहें ये बेटर है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अब यहां देखिए इस फॉर्म को हम समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो आपने देखा टू वेरिएबल्स हमारे पास यहां पर क्या है, जो टू वेरिएबल्स हैं वो है एक्स एंड वाई। ओके, करेक्ट। और इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा कि ये हमारे पास LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, करेक्ट। कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें इक्वल का साइन होता है उसको हम हमेशा इक्वेशंस बोलते हैं, करेक्ट। तो ये LHS इक्वल टू क्या है, RHS के है। तो यानी आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन, ओके, इन टू वेरिएबल्स, करेक्ट। तो आपने देखा दो वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई, ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, करेक्ट। और इक्वेशन वर्ड का मतलब समझ आ गया, जिसमें इक्वल का साइन है। ओके, और लीनियर का मतलब क्या होता है उस बात को समझते हैं। लीनियर में यह है कि जो हमारे पास x का पावर है वो भी 1 है, y का पावर है वो भी 1 है। जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ओके, करेक्ट, जैसे आपने लिखा ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे x का भी एक्सपोनेंट 1 है, y का भी एक्सपोनेंट 1 है। तो इससे 1 से क्या मतलब होता है, हमेशा 1 से मतलब होता है लीनियर। ओके, 1 से क्या मतलब होता है, लीनियर। तो आपको समझ आ गया, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा 1 होगी, लीनियर। और ये इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। ओके, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो लीनियर का मतलब क्या है कि अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं, ओके, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। ग्राफ बनाते हैं तो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो लीनियर जो रिलेटेड है वो लाइन से रिलेटेड है, करेक्ट। ग्राफिकली अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है, ये आपने देखा कि ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। ओके, तो आपने ये देखा कि किसी भी टाइप की कोई भी एक लाइन होती है, जैसे आपने देखा कि ये हमारे पास लाइन है, ओके, करेक्ट। तो ये हमारे पास लाइन है, इसका ग्राफ होगा वो इस टाइप का ग्राफ होगा। ओके, अगर आपने कहा कि इसको सपोज मैं कहता हूं कि एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ओके, ए पॉइंट ले लिया जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, और इस लाइन को, यानी कि जो हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ओके, तो इसमें स्ट्रेट लाइन होगी, किसी भी टाइप की लाइन हो सकती है। आपने क्या करना है, इस लाइन को, ये ए पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लीजिएगा, और इसको आप इस लाइन को 360 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए, 360 डिग्री पर रोटेट कर दीजिए। तो किसी भी टाइप की कोई भी लाइन हो सकती है। ओके, तो आप ये देखेंगे कि आप इसमें जो प्लेन में है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, करेक्ट। तो जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी 0, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। ओके, अच्छा, अब इनके जो हमारे पास जो ABC है वो क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये है ax
प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर का मतलब ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? ये रियल नंबर्स, करेक्ट। लेकिन यहां पर टू वेरिएबल्स प्रेजेंट होने के लिए क्या होना चाहिए? जो x का कॉफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जो y का कॉफिशिएंट है वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो a और b क्या होते हैं? नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट। नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं a एंड b, बाकी a b c कुछ भी हो सकता है। ओके, करेक्ट। तो यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस। ए बी सी के हमारे पास क्या हो सकता है? इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, करेक्ट। इनफाइनाइट इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिचुएशन देता हूं। ओके, तो अभी आप यहां देखिए कि सपोज आपने क्या किया कि आप कितनी इक्वेशंस बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो ए को आपने सपोज 1 लिखा, बी को आपने 2 लिखा, सी को आपने 3 लिखा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 1 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बन गई। तो सपोज आपने क्या किया? a की वैल्यू को 1 से लेके सपोज 1000 तक आपने चेंज किया, करेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं 10,000 लेट कर दिया हमने, 10,000 तक हमने इस वैल्यू को लेट किया a को। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी? 10,000 इक्वेशंस हो जाएंगे, करेक्ट। उसी टाइप से आपने b की वैल्यू को चेंज किया, सपोज ये ले लिया 1 से लेके 1 से 10,000, तो आप अनदर 10,000 इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सी, फिर सी को आपने चेंज किया, ओके, तो वो भी लिख सकते हैं। तो आप यहां देखो कि ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ए की वैल्यू जैसे आपने कहा स्क्वायर रूट 2 लिखा, बी की वैल्यू को आपने स्क्वायर रूट 3 लिखा, सी को आपने 5 लिखा। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी? स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अगर आपने a को 1 लिखा है, b को आपने रूट 2 लिखा है, ओके, c को आपने 7 लिखा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस स्क्वायर रूट 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो abc जो है हमारे पास क्या है? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, करेक्ट। इन कॉन्स्टेंट को आप इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हो, करेक्ट। तो इस टाइप से आपके पास इनफाइनाइट लाइंस बनेंगे। ओके, तो ये आपको समझ आ गया कि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये समझ आया। अभी मैं आपको कुछ कंडीशंस एक्सप्लेन करता हूं कि अगर एक कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई तो क्या मीनिंग होगा उसका। ओके, सपोज आपने क्या किया? इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 कहा आपने, तो यहां क्या होगा? 0 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स क्या हो गया? 0। 0 प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि जो कंडीशन लिखी थी जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो आपने लिखा था कि x का भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और y का भी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों वेरिएबल प्रेजेंट्स होने चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हो गया? एक वेरिएबल क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ओके, एक वेरिएबल वैनिश हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये जो 2y प्लस 3 है वो क्या है? विच इज लीनियर इक्वेशन, ओके, इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्या होगा? ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो है, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कोई भी a0 या फिर b0 होगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसको भी हम
जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वो रियल नंबर लाइन पे भी हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं वन डायमेंशन में, ओके, और टू डायमेंशन में भी स्ट्रेट लाइन को बना सकते हैं, ठीक है ना, करेक्ट। वो मैं आपको सिचुएशंस बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यह देखो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, अगर आपने कहा सिर्फ a इक्वल्स टू आपने -2 कहा, b को 0 कहा, c को आपने 5 कहा, तो हमारे पास इक्वेशन -2x और b की प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 टाइम्स ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इज -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी आइदर a कोफिशिएंट 0 हो या b कोफिशिएंट 0 हो, ठीक है, x का कोफिशिएंट 0 हो या फिर y का कोफिशिएंट 0 हो, तो उसमें क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है, ओके, करेक्ट, फॉलो दिस। और अगर आपने कहा कि a 0 है और b 0 है और c जो है कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है ना, सपोज c को आपने 5 कहा, तो 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 टाइम्स ऑफ y, ओके, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। वो जब भी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों 0 हैं, a भी 0 है, b भी 0 है, तो c को भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी वो इक्वेशन ट्रू होगी, करेक्ट। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, जस्ट मीनिंगलेस, ओके, करेक्ट। तो आपको ये समझ आया, ठीक है। हाँ, इस पे अब ग्राफ को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। देखो आपने कहा कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, इसका जो ग्राफ है कि वो हमारे पास, जैसा हमने बताया कि 360 डिग्री पर एक लाइन को रोटेट कर दीजिए, तो ऑल वो जो है हमारे पास क्या होगा, ऑल इनफाइनाइट पोजीशंस हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी लाइन जो है वो इनफाइनाइट लाइंस रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अगर सिचुएशन क्या होती है कि a 0 कहा आपने, b को आपने 1 कहा, ओके, एंड c को आपने सपोज 2 कहा, तो ये 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 टाइम्स ऑफ y एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू -2 होता है, करेक्ट। y इज इक्वल टू क्या होता है, -2। तो इस केस में क्या होगा कि आपने x एक्सिस ये ओरिजिन, ठीक है, ये x डैश, और y जो है हमारे पास ये -1 और ये -2। तो y इज इक्वल टू -2 जो लाइन होगी वो ये स्ट्रेट लाइन होगी, y इज इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू x axis, correct। तो y is equal to -2 is a line, ठीक है, parallel to x axis and at a distance of 2 units from it, यानी कि x axis, correct। तो आपने ये देखा बच्चों कि जो हमारे पास y is equal to -2 ये लाइन है, और जैसे ही आप करेंगे कि y इक्वल टू -3, तो ये -3 से इस टाइप से स्लोली नीचे जाती रहेगी, ठीक है, जितना जितना वैल्यू लेंगे। अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो यहाँ पर आपने -y को लिखा -1.9, तो थोड़ी सी लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, -1.8 ऊपर -1 आ गया, करेक्ट। तो y इक्वल टू -1 आ गया, करेक्ट। और यहाँ देखो ये आप करेंगे -0.5, तो ये लाइन हो जाएगी, और जैसे यहाँ पर आएगा तो ये लाइन और y की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पर आएगा ये x एक्सिस से कोइंसाइड लाइन करेगी, तो उस वक्त कितना होगा, y इक्वल टू 0, करेक्ट। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है लाइन की x एक्सिस से वो 0 डिस्टेंस हो जाएगी, और ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस से कोइंसाइड करेगी। तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू 0, करेक्ट। और जैसे ये लाइन ऊपर जाएगी तो y इक्वल टू 1, ठीक है, ये कहा आपने, y इक्वल टू आपने 2 कहा। तो जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है उसका भी 2 डायमेंशनल में आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। उसमें क्या होता है, ग्राफ जो है आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू
बाई एक्सिस, ये ग्राफ होता है। अगर सपोज आपने इस वेरिएबल को आपने बाई की प्लेस पे अगर आपने कहा कि x इजकल टू सपोज आपने 3 कहा, तो ये जब x इजकल टू 3 यानी x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x इजकल टू 3 ये वाली लाइन होगी। करेक्ट? कैसे लाइन होगी मैं जब ग्राफ बताऊंगा तब और आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको इनफाइनाइट पोजीशन समझो। x इजकल टू 2.9 इधर आ गया, 2 पॉइंट स्लोली इधर आ रही है, x इजकल टू 2 ये लाइन हो जाएगी। करेक्ट? तो जितने भी इनफाइनाइट लाइंस होंगी वो सभी बाई एक्सिस के जितने पैरेलल होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी, x इजकल टू समथिंग। ठीक है ना? तो जैसे ये 1 कहा आपने, ये 1.5 कहा आपने, और जैसे ये जो लाइन है वो इससे कोइंसाइड करेगी बाई एक्सिस से। करेक्ट? तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इजकल टू 0। तो इक्वेशन आप समझ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस क्या होता है, x इजकल टू 0, और इधर लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। तो कोई भी लाइन हो x इजकल टू सपोज आपने कहा 3 इज ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। ओके, 3 यूनिट्स तो राइट साइड में। तो लीनियर इक्वेशन जैसे ही आपने कहा कि एक कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका ग्राफ जो होगा आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। करेक्ट? ये ग्राफ होगा। ठीक है, ओके। तो बाकी मैं डिटेल में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।